हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का हमारे चैनल टारगेट विद पंकज सर में स्वागत है, अभिनंदन है सर। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो इससे पहले वाली वीडियो कैसी थी ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज की जो क्लासेज है मेरे प्यारे साथी, ठोस के वर्गीकरण चैप्टर से क्लासेज चल रही थी और उसमें हम लोग वास्तविक ठोस और आभासी ठोस अर्थात क्रिस्टल और अक्रिस्टल का वर्गीकरण पढ़ लिए थे। उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वीडियो समझ रहे हैं बात। चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक है, उसी में एक शब्द मिलेगा जिस शब्द का नाम है अवयवी कण। ये किताब में आपको बार बार मिलेगा, इसको पहले देख लें। वीडियो बन रही है पूरा अच्छा से जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास चल रहा है। हल्का से इसको जूम करने की ज़रूरत है हमें। चलिए, जो हम लोग का मामला है अवयवी कण, तो देखिए अवयवी कण किसे कहते हैं। या तो परमाणु से बना रहेगा या अणु या आयन। परमाणु, अणु अथवा आयन, अगर इससे या परमाणु अथवा अणु अथवा आयन, यानी कम से कम अगर तीनों एक साथ रहें तो क्या कहलाएंगे, अवयवी कण। परमाणु, अणु और आयन। अगर इसके सिवा अगर दो लोग भी एक साथ हैं ना तो भी क्या कहलाएंगे, परमाणु, वो कहलाएंगे बाबू अवयवी कण। क्या कहलाएंगे, अवयवी कण। या तो परमाणु अणु हो जाए या अणु आयन हो जाए या परमाणु आयन हो जाए। समझ रहे हैं बात। चलिए, अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एकक कोष्टिका। क्या नाम है, एकक कोष्टिका। ध्यान दीजिए एकक कोष्टिका क्या होता है। ये आपके पास मेरे प्यारे साथी क्या है, दीवार है ना। समझ रहे बात। इस दीवार का अगर एक हिस्सा निकाल दें ना तो इसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। समझ में आ रही बातें। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और इसी को हिंदी में बाबू इकाई सेल भी कहते हैं। समझ रहे हैं। ये दीवार है, इस दीवार का अगर आप एक हिस्सा निकाल देते हैं तो यूनिट सेल कहलाता है, या इसी को इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका। समझ रहे बात। इकाई सेल को बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं एकक कोष्टिका। समझ रहे बात। अब इसमें जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे साथी एकक कोष्टिका के प्रकार। क्या है, एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका जो होता है मुख्यतः 3 होता है, जबकि पढ़ना कितना होता है, 4 होता है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो है उसका नाम है आज्ञा एकक कोष्टिका नाम। इसको हम लोग SCC कहते हैं। S का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। S का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात। साधारण एकक कोष्टिका भी इसे कहते हैं। देखिए क्या आता है एकक कोष्टिका। ये जो घन है इसी को हम एकक कोष्टिका कहते हैं ना। क्यूबिक मतलब क्या होता है, घन। ये घन है, ये घन है, इसी को क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। अब साधारण मतलब, अब ध्यान दीजिए अवयवी कण इस शब्द में हम
बार बार इस टॉपिक में लेंगे तो अवयवी कण का मतलब एक छोटा सा हम गोला मान लेंगे, तो या तो परमाणु होगा इसमें, नहीं तो अणु होगा, नहीं तो क्या होगा, आयन। थोड़ा सा हम इंक भी रख लें, इसी को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लें बाबू, क्योंकि इंक नहीं रहेगा मार्कर में तो मज़ा नहीं आएगा। इसी को हम, अरे बाप रे बाप, तो गर्मी में जम गया ससुरी। समझ रहे हैं बात, जम गया। इसको थोड़ा लग रहा है कि सर्विसिंग हमें करना पड़ेगा। अब 1 मिनट का आप लोग हमें मुझे वक्त दीजिए। नहीं चल पा रहा है, इस बात का हमें खेद है। अब ध्यान दीजिए, इसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। कहाँ रहेंगे बाबू, कोने पर। उसे हम आगे एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये बताइए, ये घर है, इस क्यूबिक में कब कोना हो सकता है, 4 कोना ऊपर हो सकता है और 4 कोना नीचे। तो यही 8 कोना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे आगे एकक कोष्ठिका। तो लिखेंगे वह एकक कोष्ठिका, जो मार्कर में स्याही नहीं है ना, खुल ही नहीं रहा है, वह एकक कोष्ठिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम SCC कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, जो दूसरका आता है उस एकक कोष्ठिका का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अंतः एकक कोष्ठिका। इसको अंग्रेजी में बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं ना। इसको BCC कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, BCC। बी का मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। थोड़ा सा वीडियो देखने चल रही है ना, बिल्कुल। BCC बॉडी क्यूबिक सेल। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8 कोना है, कुछ है हमारे पास ऐसा, ठीक है। इसमें भी देखिए 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना नीचे। तो हम आज 4 को अवयवी कण ऊपर और 4 अवयवी कण नीचे, और एक जो होगा इसमें अवयवी कण हम बीचों बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीचों बीच सेंटर में, जो किसी भी दीवार से टच नहीं होगा। जैसे घर है तो घर के 4 कोना ऊपर बाबू और 4 कोना नीचे, तो हर एक कोने पर एक अवयवी कण रख देते हैं, जिसको हम लोग फुटबॉल से समझ सकते हैं। लेकिन एक अवयवी कण एकदम इसके सेंटर में रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, BCC कहते हैं, बॉडी क्यूबिक सेल कहते हैं। मार्कर में स्याही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब इस वीडियो में ऐसा ही काम चलाते हैं, हमारी गलती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये अवयवी कण, सॉरी ये एकक कोष्ठिका है, और एकक कोष्ठिका के अंतर्गत ना 4 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक जो अवयवी कण है बाबू, एकदम बीचों बीच कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, किसी से टच नहीं करेंगे। तो लिखेंगे वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों, परंतु उपस्थित हो, उसके साथ एक केंद्र में भी हो। मार्कर नहीं चल रहा है, उसके साथ ध्यान दीजिएगा साथी, उसके साथ एक केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हो, उसे हम अंतः एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो कुल मिला के कोना पर कितना हो गया बाबू, तो कहेंगे गुरुजी 8। केंद्र में कितना हो गया, तो कहेंगे गुरुजी 1 ना, 8 1 9 इसमें होते हैं। तीसरा जो होता है मेरे प्यारे साथी, उस एकक कोष्ठिका का नाम है फलक
केंद्रित एकक कोशिका ना। फलक को नोट करते हैं फेस क्यूबिक सेल से ना, इसको हम नोट करते हैं FC से। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है कि आपको एकक कोशिका हो, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है मेरे प्यारे साथी। ये आपका है, ऐसे तो ये रहेगा ही रहेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस घर में कितनी दीवारें हैं समझिए। 4 कोना ऊपर है बाबू और 4 कोना कहाँ है, नीचे है। समझ रहे हैं बात, आवाज़ जा रही है। 4 कोना ऊपर है और 4 कोना नीचे हैं, लेकिन दीवार कितनी है, तो एक दीवार ऊपर एक दीवार नीचे 2, एक दीवार दाएं 3, एक दीवार इधर बाएं 4। समझ रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो घर में देखिएगा फर्श 8 होंगे, तो इसके हर एक कोने पर अवयवी कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ में इसके हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोशिका जिसके हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में ही हर एक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम FCC कहते हैं, फेस क्यूबिक सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोना पर कितना है बाबू 8, फलक पर कितना है 6, गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। आगे देखिए, उस एकक कोशिका का नाम है अंत्य एकक कोशिका। क्या नाम है, अंत्य। देखिए इसमें अंता है मेरे प्यारे साथी, इसमें अंता है और इसमें अंत्य एकक कोशिका। इसको हम लोग ECC कहते हैं। ई का मतलब होता है एंड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम मार्कर वगैरह रख लें। इसमें जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कब प्रकार का, 3, 1 2, ध्यान दीजिएगा। साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझ पे विश्वास करिए, हम हर एक वीडियो समय अनुसार लेक्चर से इसमें डाउनलोड कर दिया करेंगे। देखिए क्या होगा कि हर एक कोना पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, क्यूब है, घन है, इसको हम कई तरह से पकड़ सकते हैं। एक ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, एक दाएं बाएं पकड़ सकते हैं और एक आमने सामने पकड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात। तो हर एक कोना पर अवयवी कण रहेगा और इसके साथ एक दूसरे के विपरीत, यहाँ जब रहेगा तो एक कहाँ रहेगा, यहाँ। इसको ऐसे तो हम पकड़ सकते हैं, बताइए, गिर जाएगा। ऐसे पकड़ लेंगे, गिर जाएगा। मतलब आमने सामने, तो एक आमने यहाँ हो गया, इसी का सामने एक यहाँ हो जाएगा, एक ऊपर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, एक कहाँ हो जाएगा, नीचे। प्लस साथ में हर एक कोना पर अवयवी कण रहेगा, हर एक कोने पर अवयवी कण रहेगा रे बाबा, रहेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक आमने और एक सामने। तो लिखेंगे वह एकक कोशिका जो
हर एक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों और साथ में एक दूसरे के विपरीत फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित हों। ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलते रहती है ना, ना कर घमंड जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब, बालू का रेत कितना भी बांध लो मुट्ठी में फिसलता जरूर है साहब, ये वक्त है बदलता जरूर है साहब। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे साथी, हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग नए वीडियो में इसके प्रभावी कर निकालना सीखेंगे। और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, क्या हमारा मेहनत आपके लिए रंग लाएगा और हमारे लिए भी एक दिन यूट्यूब पे हम लोग कामयाब हो जाएंगे। एक बार हमें ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास और उसे सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक्स। दीजिए इजाज़त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।